तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा जो आप इससे भली भांति परिचित होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी दूंगा। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे रहेगा कि आपको और अच्छे तरीके से वो समझ में आए। जी, मैं बात करने वाला हूँ सी हॉर्स लैटिट्यूड की, गरजता चालीसा, भयंकर पचासा और चीखता साठा का। एक ऐसे समुद्र की कहानी जहाँ पे तूफान आते हैं और कहीं तो ऐसे अक्षांश हैं जहाँ पे हवा भी बहुत ज्यादा तेज नहीं चलती है, धीमी चलती है, जिसकी वजह से नाव अटक जाते हैं और हफ्ता हफ्ता और वहीं फंसे रहते हैं। मजबूरन उनको घोड़े जो हैं, जो व्यापार के लिए ले जा रहे थे, उसको समुद्र में फेंकने पड़ते हैं अपना राशन पानी बचाने के लिए, नाव का वजन हल्का करने के लिए। जी, मैं बात कर रहा हूँ 30 से 35 डिग्री अक्षांशीय विस्तार की, जहां पर ये धीमी गति की हवा चलती है और जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। तो इसकी कहानी जो मैंने आपको बताई यही है कि यहाँ पे जो व्यापारी जो लोग होते थे वो अमेरिका और भारत का रुख करते थे अपने घोड़े के व्यापार के लिए। लेकिन होता क्या था कि ये अक्षांशीय विस्तार 30 से 35 डिग्री का इस प्रकार से है कि यहाँ पे ये फंस कर रह जाते थे, क्योंकि यहाँ पे हवा काफी धीमी चलती थी और वहीं पे जो नाव होती थी इनकी रुक जाती थी, आगे नहीं बढ़ पाती थी, क्योंकि नाव को बढ़ने के लिए हवा की जरूरत। अब तो मशीन वाली नाव आ गई है तो वो दिक्कत दूर हो गई है, लेकिन उस समय मशीन वगैरह नहीं थी तो ये बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता था। तो वहीं पे रुक जाती थी, आगे नहीं बढ़ पाती थी, क्योंकि जो हवा होती थी, व्यापारिक जो पवने होती थी, वहां पे आते ही नहीं थे, क्योंकि उसके बीच में फंसी रहती थी, पछुआ पवने और व्यापारिक पवनों के बीच में। तो आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि एक तो सी हॉर्स लैटिट्यूड कहते किसे, ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में ये जोन है, और यहाँ पे जो हवा होती है उसकी काफी इतनी हवा मंद होती है कि एक नाव को भी आगे पुश नहीं कर सकती, धकेल नहीं सकती, जिसकी वजह से जो नाविक लोग होते हैं, नाव उनके वहीं पे फंस जाती थी प्राचीन समय में। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, मोटर वाले नाव आ गए हैं, तो इस वजह से वो आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन कहानी यही है। अब बात करते हैं तूफानी हवाओं की। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, इवन मैं भी जब एग्जाम देता था तो मैं भी कंफ्यूज कर जाता था कि ये गरजता चालीसा, भयंकर पचासा और चीखता साठा है क्या? क्या चक्रवात है या हवा है? तो एज अ फैक्ट के तौर पे हम याद करते हैं तो हम कंसेप्ट नहीं जान पाते, तो कंफ्यूजन होना लाजमी है, वास्तविक है, नेचुरल है। तो होता क्या है ये? तो सिंपल सा है कि ये तूफानी हवा होती है, और ऐसी हवा होती है कि इंसान की रूह तक कपा दे, इतनी तेज इनकी आवाज होती है। और चीखता साठा तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बर्फीली तूफानी हवा लेकर के आ जाती है और इतनी साउंड के साथ आती है कि बर्दाश्त नहीं होता है। तो गरजता चालीसा को बात करते हैं, तो 40 से जो 50 डिग्री का जो अक्षांशीय विस्तार है उसी को ही गरजता चालीसा कहा जाता है। यहाँ पे ऐसी तूफानी हवा चलती है जो नाविक लोग जो होते हैं वो भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि बस ये तूफान चला जाए। तो गरजती आवाज के साथ ये आती है, तूफान लेकर के आती है, और दोनों जगह ये होती है, ज्यादातर समुद्र में होती है, उत्तर और दक्षिण दोनों जगह में होती है, ज्यादातर समुद्र में होती है जो इसका अक्षांश है। फिर 50 से 60 के बीच में भयंकर पचासा चलता है, फिरियस 50। ये जो गरजता चालीसा से भी काफी खतरनाक होता है, काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये समझो कि नाव के 2 टुकड़े कर देते हैं, इतनी ये ताकतवर होती है। और बस नाविक यही बोलते हैं कि बस भगवान से प्रार्थना है, ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना है कि बस ये जल्दी खत्म हो जाए ये हवा और हमारी जान बख्श दे। फिर ये जो तूफानी हवा है, ये दोनों हवा क्या करती है अभी बाद में बात करता हूँ। अभी चीखता जो साठा है उसको पर बात करते हैं, स्क्रीमिंग 60s को पर बात करते हैं। ये क्या है? ये इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक होती है,
लेकिन इसका साउंड इतना ज्यादा तेज होता है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि कोई सुन ना पाए। बर्फीली तूफानी हवा लेकर के आती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और 60 से 70 अक्षांश विस्तार के बीच में उसके ऊपर ये हवा चलती है। अब हम बात करते हैं कि जो तूफानी हवा है, इससे कोई चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है, जन्म नहीं देती है किसी चक्रवात को, लेकिन ये उनको प्रभावित जरूर करती है चक्रवातों को। जैसे उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, जो अमूमन 5 से 30 डिग्री के बीच में आते हैं, तो उसकी परिस्थिति बदल देती है। उसको जो सब ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देती है, उसकी दिशा बदल देती है। शोर आ रहा होगा आपको, अभी होली की काफी ज्यादा जश्न मनाए जा रहे हैं, खूब मनोरंजन किया जा रहा है, तो आवाज आ रही है आपके गाने वाने की। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी चक्रवात को उत्पत्ति नहीं करती लेकिन प्रभावित जरूर करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चक्रवात के ऊपर मैं वीडियो फिर कभी लेकर के आऊंगा कि चक्रवात क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से जो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये इतना पूछेगा, ये सी हॉर्स किस अक्षांशों के बीच में होते हैं और उसकी क्या विशेषता है, या इसको सीनेटिव कहा जाता है। उसकी विशेषता में कि यहाँ पे ये हाई प्रेशर जोन बेल्ट होता है और यहाँ पर हवा जो है कि मंद होती है और पश्चिमी पवन और ट्रेड विंड के बीच में फंसी होती है, ट्रैप हो जाती है। इसके अलावा जो आपका एक चीकता साटा घंटर 50 दहस्ता 40 है, यहाँ से भी आपका पूछ सकता है। कंफ्यूजिंग वाला पूछेगा, इजी नहीं पूछेगा, सॉरी। तो जो भयंकर जो 50 है, यहाँ से मैं क्या बात कर रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये पूछेगा कि जो ये जो भ्रष्टा 40 है, भयंकर 50 है, चीता साटा है, ये इससे चक्रवाती की उत्पत्ति होती, कंफ्यूजिंग वाले स्टेटमेंट दे सकता है। आपको याद रखना है कि प्रभावित करते हैं लेकिन किसी चक्रवात की उत्पत्ति नहीं करते। उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को धीमा कर देते हैं, ये सब ट्रॉपिकल जो चक्रवात होते हैं उसकी तीव्रता को बढ़ा देती है और इसके अक्षांश विस्तार आपको याद रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी तरह से और अच्छे अच्छे कंसेप्ट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जो भी दिक्कत हो वो हमें जरूर बताएं, ना आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।